भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ अनमोल बातें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हैं। भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने 14 वर्ष क्यों लगाए अपने माता पिता को आजाद कराने में। अगर जो आपको कथा याद है तो कंस को मारने के बाद भगवान कारागृह में गए और वहां से माता देवकी और पिता वासुदेव को बाहर निकाला। तब फिर माता देवकी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि बेटा तुम तो भगवान हो, फिर तुम्हें कंस को मारने में 14 वर्ष क्यों लगे और अपने माता पिता को बाहर निकालने के लिए तुम्हें 14 वर्ष की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, ये कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है, परंतु मुझे आपके सभी जन्मों का ज्ञान है। पिछले जन्म में तुम माता केकई थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। फिर माता देवकी ने और भी आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा हैं। 14 सालों तक जिनको पिछले जन्म में एक माँ को जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा वह उन्हें इस जन्म में मिला। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने हर एक कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब आप थोड़ा अध्ययन करोगे तो आप महाभारत के समय में ऐसे बहुत सारे पात्र देखोगे जिनका कनेक्शन रामायण से था, और रामायण महाभारत के बीच में समय का बहुत लंबा अंतराल है। तो जो व्यक्ति रामायण में मरे होंगे और महाभारत का समय आते आते लगभग वो 7000 वर्ष, उन वर्षों में वो लोग कहाँ रहे होंगे, क्या उनका जन्म नहीं हुआ होगा। तो जवाब है नहीं, उन्हें अगला जन्म लेने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि वो सभी लोग एक बड़े इवेंट के पात्र थे और अपने कर्मों को भोगने के लिए ठीक उसी प्रकार का इवेंट होना चाहिए, या कहूँ ऐसा समय होना चाहिए जिसमें वो जन्म लेकर अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोग सकें। इसलिए हमारा अगला जन्म भी वही होगा जैसी परिस्थितियां हम अपने इस जन्म में पैदा करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हरि का नाम भजते रहो, अगर उनकी कृपा हो गई तो तुम्हें निमित्त बना दिया जाएगा। चलिए दूसरे कीमती सूत्र की ओर चलते हैं। कल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, अचानक से एक संत की वीडियो मेरे सामने आई। उन संत का नाम तो मैं नहीं जानता, अगर आप जानते हो तो कमेंट में लिखकर बता देना, परंतु उनके द्वारा बताई गई बात काफी अर्थपूर्ण है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, आपको पसंद आएगी। तो वो कहते हैं कि पागल खाने में कैसे पता लगाते हैं कि कोई व्यक्ति पागल नहीं है या अब ठीक हो गया है। तो वो एक जाली वाले बर्तन में सबको पानी भरवाते रहते हैं, तो अगर जो किसी व्यक्ति को समझ में आ गया तो वो उसमें भरेगा ही नहीं, वो आके स्टाफ को बोलेगा कि ये तो जाली है, ये तो कभी भरेगा ही नहीं। तब ऐसे में उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि देखो तुम अब ठीक हो, बाकी जितने भी लोग हैं वो पानी भरते रहेंगे। तो जो बाकी बचे हुए लोग जो पानी भर रहे हैं उनमें और हम में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि परमात्मा द्वारा बनाए गए इस संसार में इंद्रियों में पानी भरने वाले लोग भरे हुए हैं। हमारी इंद्रियां वही जाली वाला बर्तन है, वही छन्नी है, और हमारी वो सभी इच्छाएं पानी है जिसे हम भरे जा रहे हैं। आज तक किसका बर्तन भरा, किसी का नहीं, परंतु जो समझ गया कि अरे ये तो कभी होने ही वाला नहीं है, इसे जितना भरते रहो वो सब कुछ बेकार है, सब बाहर निकलता रहेगा, तब ऐसे में परमात्मा कहते हैं कि तू समझ गया, तू जान गया, अब तू बाहर निकल। बाकी सब पागल हैं, लगे हुए हैं पानी भरने में। इंद्रियां रूपी बर्तन ये वो पात्र है जो कभी नहीं भरेगा, इसे कितना भी भरते रहो। इंद्रियों का स्वभाव ही यही है, इसमें मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, ये कभी भरने वाला है ही नहीं। परंतु जो व्यक्ति अपने चित्त को एकाग्र करके उस परमात्मा में लगा देता है, तब उस व्यक्ति की इंद्रियों की भूख शांत हो जाती है, या मैं यूं कहूं वह व्यक्ति इंद्रियों के पार निकल जाता है, उसे इंद्रियों की व्यर्थता का पता चल जाता है। और नाम स्मरण में यह शक्ति है